रिसेंटली वाक़या हुआ है यूनिवर्सिटी का, पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी का, कि लड़की ने लड़के को प्रपोज़ किया और उस पर इतना बड़ा स्कैंडल बना, यूनिवर्सिटी वालों ने निकाल दिया। बिल्कुल ये बहुत एक ऐसा एक्ट था, बुरा एक्ट, इसके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी था। लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि वहाँ उस वक़्त खड़ी वो बुर्का पोश ख़वातीन और वो गैरतमंद जो मर्द थे जो तालियां बजा रहे थे, एक्शन उनके खिलाफ नहीं लेना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उर्दू बोल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान उमामा मीर। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक इन आवर कंट्री, इन आवर कल्चर, को एजुकेशन। को एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमारे मुल्क में 3 किस्म की राय पाई जाती है। एक राय जो इस्लामिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग दी जाती है, इस्लाम को सामने रखते हुए। दूसरी राय होती है वो राय जो कल्चर के अकॉर्डिंग दी जाती है, हमारी ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग दी जाती है। और थर्ड एंड लास्ट जो ओपिनियन होती है वो होती है मॉडर्निज्म की बेस पे दी गई, यानी कि हमारे मुल्क में को एजुकेशन पे फतवे भी जारी किए जाते हैं और उसके अलावा इनकलाबी बयानात भी दिए जाते हैं। सो इस सब को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डू सब्सक्राइब एंड शेयर और यूट्यूब चैनल, ताकि आप और भी इंफॉर्मेटिव और मज़े की वीडियोस देख सकें। को एजुकेशन बेसिकली मीन्स तालीम लड़के और लड़कियों को इकट्ठा रखते हुए, मतलब एक ही जगह पे लड़के और लड़कियां दोनों तालीम हासिल करें। इसके बारे में जो नज़रियात हैं, सबसे पहले इस्लामी नज़रियात जो हमारे मुल्ला हजरात कहते हैं या हमारे इस्लामी दोस्त कहते हैं, ये वो इस्लामी लोग होते हैं जिनके नज़दीक इस्लाम सिर्फ वही है जो बचपन में उनको कायदे में पढ़ाया है मस्जिदों में, जो उन्होंने अपने अब्बाओ अजदाद से इस्लाम सीखा। उसके बाद आते हैं कल्चरल लोग, ये वो लोग होते हैं, वो फतवे जारी करने वाले लोग होते हैं, वो बातें करने वाले लोग होते हैं जो जिनके लिए उनका जो पिछला ज़माना है वही उनके अगले ज़माने को डील करता है। थर्ड पे आते हैं मॉडर्न लोग, मॉडर्निज्म की थ्योरी देने वाले। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें उसी जहालियत के तरीके से दोबारा सोचना है, उसी जहालियत से दोबारा सोचना है जिस जहालियत को नबी पाक ने आके मिटाया था, और वो उस तरह का मॉडर्निज्म चाहते हैं। इन तीनों लोगों की सोचें हैं, तीनों किस्म के लोगों की सोचें हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये कि ये तीनों लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल उस चीज़ पे कभी नहीं करते। इस्लामी नज़रियात पेश करने वाले भी अपने दिमाग से अपनी रिसर्च, अपनी स्टडी कभी नहीं करते अपने मज़हब पे। कल्चरल हमेशा पुरानी चीज़ों को फॉलो करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि उनका दिमाग इस चीज़ को गलत कहता है या सही कहता है। उसके बाद आते हैं मॉडर्न लोग, ये तो फिर माशाल्लाह ये अपने आप को इंसान से निकलकर जानवरों की सफ़ में डालने के से भी जो है, डालने को भी फ़ख्र महसूस करने से बाज नहीं आएंगे। इनकी सोच उस तरह की मॉडर्न होती है, मॉडर्न स्लैश जहालियत। तो खैर हम टॉपिक से हट के टॉपिक पे आते हैं। को एजुकेशन को ये जो सब लोग बुरा कहते हैं, सही करते हैं, ये इनके अपने नज़रियात हैं, इनको नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अपना नज़रिया अगर मैं पेश करूँ एज अ पर्सन, जो मुझे लगता है को एजुकेशन किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है। एज अ पर्सन जिसने को एजुकेशन में पढ़ा है, जिसने ऐसे स्कूल्स भी देखे हैं जहाँ को एजुकेशन नहीं होती, ऐसे कॉलेजेस भी देखे हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी भी देखी है, और ऐसे लोग भी देखे हैं जो को एजुकेशन में रहते हुए बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने माइंड में रहते हुए काम करते हैं, मतलब उनको अपनी सोच समझ है। और ऐसे लोग भी हैं जो लड़कियों के कॉलेज या लड़कों के कॉलेज है, उनके बाहर डेर लगा हुआ होता है ना छुट्टी के टाइम लड़कों का, और केसेस देखे हैं और सारा कुछ। को एजुकेशन के जितने भी नुकसानात मैंने सर्च किए ना, उनमें सिर्फ एक ही नुकसान है कि को एजुकेशन की वजह से मेल एंड फीमेल जेंडर में इंट्रैक्शन का ख़तरा होता है, सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होने का ख़तरा होता है। लेकिन क्यों ख़तरा होता है? जब आप अपने बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करते हो, और नो डाउट ये बात है कि मर्द और औरत एक कमरे में अगर अकेले हैं तो उनके दरमियान शैतान होता है,
लेकिन यहाँ मर्द और औरत अकेले नहीं हैं, यहाँ ग्रुप ऑफ फीमेल्स एंड ग्रुप ऑफ मेल्स हैं विद अ प्रेजेंट टीचर। और यहाँ पे ये नहीं है कि आप लोग इसलिए आए हो कि आपस में बातें, यहाँ पढ़ाई के लिए आया जाता है। पढ़ाई के लिए आप एक स्कूल में गए हो, आपने स्टडी किया, आपने एजुकेशनल टॉपिक्स डिस्कस किया, आपके स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जो आपको इन दूसरी चीज़ों की तरफ जाने से रोकती हैं, यानी कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दूसरी चीज़ों पर फोकस करो। आप प्रैक्टिकली भी स्टडी करते हो और आप रट्टे भी लगाते हो। आप जो पढ़ते हो उसको समझते भी हो, ना कि सिर्फ रट्टे लगाते हो। अगर आपके इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, आपका एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपके माइंड साफ है, आपको पढ़ाने वाले लोग क्लियर है, आपकी बुक्स क्लियर है, आपकी तरबियत क्लियर है, और आपको अपना रास्ता पता है, आपको अपनी मंजिल पता है, आपको अपनी तालीम का मकसद पता है। तो इसके बाद आपके ऐसी चीज़ें पैदा नहीं होने वाली आपके दरमियान, मेल या फीमेल के दरमियान एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो ये रिसेंटली वाक़या हुआ है यूनिवर्सिटी का, पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी का, कि लड़की ने लड़के को प्रपोज़ किया और उस पर इतना बड़ा स्कैंडल बना, यूनिवर्सिटी वालों ने निकाल दिया। बिल्कुल ये बहुत एक ऐसा एक्ट था, बुरा एक्ट, इसके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी था। लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि वहाँ उस वक़्त खड़ी वो बुर्का पोश ख़वातीन और वो गैरतमंद जो मर्द थे जो तालियां बजा रहे थे, एक्शन उनके खिलाफ नहीं लेना चाहिए था। और वो जो जिरगे वो जो हो रहे मुजरे हो रहे, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कभी अपने टीवी पे ना चैनल चेंज करना, किसी कोई पठानों का चैनल या कोई पंजाबी चैनल लगाना मूवीज़ के लिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा मुल्क कितना गैरतमंद है, हमारे लोग कितने गैरतमंद हैं। और वी आर लिविंग इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो बात यह है कि इशू इसमें नहीं है कि साथ पढ़ रहे, इशू इसमें है कि पढ़ाया क्या जा रहा है, कन्वे क्या किया जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है। आपके दिमाग में गन भरी जा रही है, डाउट्स लाए जा रहे हैं, या आपको क्लियर कट आपकी मंजिल बताई जा रही है, आपको बताया जा रहा है आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आए क्यों, आपको बिजी रखा जा रहा है, आपको पढ़ाने के बाद रट्टे लगवाने के बाद उन पर प्रैक्टिकली उन चीज़ों को जो है प्रैक्टिकली भी करवाया जा रहा है। आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप इस तरह की सोच रखो। और एक और बात, लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है को एजुकेशन। दो बंदों के सामने बैठ के जो बात करने का आता है ना, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो तो सबसे बड़ी चीज़ है। लड़कियों को भी दुनिया का सामना करना आ जाए, लड़कों को भी आ जाता है, लड़कों के लिए भी। आपने जब बाद में सोसाइटी में बाहर निकलना होता है ना, कि वो दौर नहीं है पुराना दौर, वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, हर इंसान को बाहर निकलना ही है अपने घर से। सिंगल सोसाइटी नहीं है आपकी, आपको सिर्फ लड़कियां नहीं मिलती, आपको सिर्फ लड़के नहीं मिलते, आपको दोनों जेंडर के लोग मिलते हैं। बाउंड्रीज और लिमिटेशंस, जो लिमिट्स और बाउंड्रीज अगर आपको पता है, आपको सिखाई गई हैं, आप क्लियर हैं, तो फिर को एजुकेशन इज नॉट हार्मफुल इन एनी सेंस। तो मेरी तरफ से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बस यही था, और ये मेरा प्रैक्टिकली जो मेरे साथ हुआ है, या मैंने जिस चीज़ को जो है वो फेस किया, और जिस चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, आई थिंक इस चीज़ ने भी मुझे कॉन्फिडेंस दिया। सो दिस इज़ एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि आपके नज़रियात क्या हैं इस टॉपिक में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।